Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. आज से पहले वाले दर्स में यानी कि गुज़िश्ता दर्स के अंदर हमने चौथी किस्म यानी कि मोतल की चौथी किस्म, मोतल की चौथी किस्म और मोतल की पहली किस्म जो थी वो मोतल के क़वाइद के ताल्लुक़ से थी। मोतल की दूसरी किस्म जो है वो मिसाल की गर्दानों के बारे में थी। मोतल की तीसरी किस्म अजवफ़ की गर्दानों के बारे में थी और मोतल की ये जो चौथी किस्म है ये नाक़िस और लफ़ीफ़ की गर्दान के बारे में है। तो इसमें जो है यहाँ पर नाक़िस और लफ़ीफ़ की गर्दान, नाक़िस फिर से एक बार अगर वजाहत कर दूँ कि नाक़िस उस फ़ेल को कहते हैं जिसके लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत आया हुआ हो, और लफ़ीफ़ उस फ़ेल को कहते हैं जिसके हुरूफ़ असली में दो जगह हर्फ़ इल्लत आया हुआ हो। और फिर लफ़ीफ़ अगर ये लफ़ीफ़ के अंदर अगर ये दोनों हर्फ़ इल्लत एक दूसरे के साथ आते हैं यानी कि दोनों हर्फ़ इल्लत एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं तो ऐसी सूरत में उसको लफ़ीफ़ मक़रून कहा जाता है। और अगर यही दोनों हर्फ़ इल्लत एक दूसरे से अलग अलग होते हैं यानी कि बीच में कोई तीसरा हर्फ़ सही आ जाता है तो उसको लफ़ीफ़ मफ़रूक़ कहते हैं। आगे मिसालें सबकी आएंगी और ये बातें तारीफ़ात और तमाम चीज़ें पीछे गुज़र चुकी हैं। तो यहाँ पर हमने नाक़िस, इन्होंने शुरुआत की नाक़िस की यानी कि वो फ़ेल जो नाक़िस हो। और नाक़िस कौन सा यानी कि ऐसा फ़ेल नाक़िस, क्योंकि जो नाक़िस होगा यानी कि जिसके लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत हो तो उसकी दो सूरतें होंगी, या तो वो हर्फ़ इल्लत वाव होगा या तो वो हर्फ़ इल्लत या होगी। अगर हर्फ़ इल्लत वाव है यानी कि फ़ेल के लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत अगर वाव है तो उसको नाक़िस वावी कहा जाएगा, और अगर फ़ेल के लाम कलमा में हर्फ़ इल्लत या है तो उसको नाक़िस याई कहा जाएगा। यहाँ इन्होंने नाक़िस वावी से शुरुआत की है और नाक़िस वावी भी कई अबवाब से आ सकता है, उसमें से एक बाब नस्र यंसुर है। और तो इन्होंने ऐसे कलमे की यहाँ पर गर्दान करके बताई है सर्फ़ सग़ीर की, जो फ़ेल नाक़िस वावी हो और बाब नस्र यंसुर से आता हो तो उसकी गर्दान ऐसे की जाएगी। और सर्फ़ सग़ीर की, और जहाँ जहाँ जैसी जैसी तब्दीलियाँ हैं वो तब्दीलियाँ मतलब वहाँ पर तालील की जाएगी। और ऐसे ही ये जो मिसाल इन्होंने दी हुई है दायदू की, तो इसके अलावा कोई और भी फ़ेल जो कि नाक़िस वावी हो और जो बाब नस्र यंसुर से आता हो तो उसकी भी गर्दान हूबहू ऐसे ही की जाएगी, यानी कि तमाम चीज़ें ऐसी ही होंगी। तो हमें एक गर्दान याद करने से हम इसी तर्ज पर दूसरे अफ़ाल जो कि नाक़िस वावी हैं और नस्र यंसुर से आते हैं उनकी भी गर्दान इसी तर्ज पर इसी अंदाज़ में कर सकते हैं अगर हमने एक को अच्छे से समझ लिया या और याद कर लिया। पिछले दर्स के अंदर बातें इसी गर्दान के बारे में चल रही थी और मैंने बताया था हर कलमे के बारे में कि क्या क्या यहाँ पर है। तो एक बार फिर से मैं पढ़ूँ अगर इस गर्दान को, ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा, फिर आगे पढ़ूँगा जो इन्होंने नीचे कुछ बातें लिखी हुई हैं उसको समझाने की कोशिश करूँगा। तो कह रहे हैं दआ यदउ दुआअन व दाअवतन फहुव दाइन व दुइया युदआ दुआअन व दाअवतन फहुव मदऊन अल-अम्रु मिन्हु उदउ व नह्यु अन्हु ला तदउ अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदअन वल-आलतु मिन्हु मिदअन व मिदआतुन व मिदआउन व तस्नियतुहुमा मदआयानि व मिदआयानि वल जमअु मिन्हुमा मदाइन व मदाइयु। मदाइयुन यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन मैंने पीछे शायद बताया होगा कि ये मदाइयुन नहीं पढ़ा जाएगा, इसको मदाइयो पढ़ा जाएगा क्योंकि ये मफ़ाइलो के वज़न पर है और मफ़ाइलो ये गैर मुनसरिफ़ है तो मदाइयो पढ़ा जाएगा, तनवीन नहीं पढ़ा जाएगा क्योंकि गैर मुनसरिफ़ पर तनवीन नहीं आती है। एक बदीही सी चीज़ है यानी कि मारूफ सी चीज़ है। तो मदाइन व मदाइयो अफ़अलु तफ़ज़ील मिन्हु अदआ वल मुअन्नसु मिन्हु दुइया व तस्नियतुहुमा अदअयानि व दुइययानि वल जमअु मिन्हुमा अदअउना व अदाइन व दुअन व दुइययातुन। इसमें काफ़ी कुछ नई चीज़ें हैं और ये बिल्कुल भी नई नहीं है क्योंकि हमने जो क़वाइद पढ़े हैं तालीलात की बहस में यानी कि जो मोतल की जो पहली किस्म है वहाँ पर उन्हीं क़वाइद में से बहुत सारे क़ायदे यहाँ पर लागू हुए हैं या उनकी तत्बीक हुई है बहुत सारे सेगों में। तो जो मशहूर चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें तो उन्होंने वाज़ह मतलब मुअल्लिफ़ ने या मुसन्निफ़ ने कुछ चीज़ों की वजाहत नहीं की है इस एतबार से कि चीज़ें वाज़ेह हैं, पढ़ने वाला जो है अगर उसने क़वाइद को समझा है तो
खुद से समझ सकता है। और कुछ चीज़ें इसके अंदर गर्दन के अंदर कुछ चीज़ें थी जो समझाने का तकाजा कर रही थी, तो उसको नीचे यहाँ इन्होंने बताया है। मैं नीचे वाली चीज़ इसको पढ़ता हूँ। तो कह रहे हैं, मुअल्लिफ कह रहे हैं मदअन, यानी कि इस गर्दान के अंदर मदअन इसमें ज़र्फ़ और मिदअन इसमें आला में 7वीं कायदा से जो वाव अलिफ हो गया था तनवीन के साथ इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर गया। यहाँ हम देखते हैं कि ज़र्फ़, ये जो कह रहे हैं कि अज़्ज़र्फ़ु मिन्हु मदअन, तो यानी कि दा यदू से जो ज़र्फ़ आएगा वो मदअन आएगा। तो ये जो मदअन है ये ज़र्फ़ है। और ऐसे ही दा यदू से जो आला आएगा ये क्या आएगा, मिदअन, मिदआतुन व मिदआउन, 3 से के आला के ये आएंगे। तो इसी बात के बारे में बता रहे हैं कि मदअन इसमें ज़र्फ़, जो कि ये ज़र्फ़ है मदअन, और मिदअन इसमें आला, तो ये जो मिदअन है ये आला है, तो ये मिदअन, इन दोनों के बारे में बात बता रहे हैं। कह रहे हैं कि मदअन इसमें ज़र्फ़ और मिदअन इसमें आला में 7वीं कायदा से जो वाव अलिफ हो गया था तनवीन के साथ इज्तिमा साकिनैन की वजह से गिर गया। तो पहली बात तो ये है कि ये जो दोनों सेगे हैं मदअन और मिदअन, इन दोनों में तालील हुई है, और वो तालील कौन से कायदे की रोशनी में हुई है, कायदा नंबर 7, यानी कि 7वां कायदा। 7वां कायदा यही है कि अगर वाव या मुतहर्रिक आ रहे हों किसी कलमे में और उनसे पहले वाला हर्फ साकिन हो, तो इस यानी कि उनसे पहले वाला हर्फ मुतहर्रिक हो, तो फिर से एक बार कि वाव और या, अगर किसी वाव या किसी कलमे में अगर मुतहर्रिक वाक़े हो रहे हैं और उससे पहले वाला हर्फ मफ्तूह है, तो ऐसी सूरत में इस वाव या को दोनों में से किसी को कोई भी अगर आए तो इन दोनों में से जो इस वाव और या को अलिफ से बदल दिया जाता है। यहाँ यही चीज़ इन्हीं दोनों कायदों में फिट हुई है। तो यहाँ पर जो है मदअन, मदअन की असल है मदआउन, मदआउन, ये इसकी असल है मदअन की, क्योंकि इसकी असल जो निकलेगी सुलासी वो है दाल ऐन वाव, तो मदअन की असल हो जाएगी मदआउन मनसरुन के वज़न पर, क्योंकि ये बाबे नसर यंसरों से है, तो नसर यंसरों से जो ज़र्फ़ आता है वो आता है मनसरुन, तो मदआउन। सबसे पहली चीज़ इसमें ये की गई है कि यहाँ पर जो है जो वाव मदआउन, जो यहाँ पर जो वाव है उस वाव को क्या किया गया है, आलिफ से उस वाव को जो है यहाँ पर या से बदल दिया गया है, या से, क्योंकि कायदा पीछे आया है तालीलात की बहस में कि जो वाव कलमे के अंदर चौथे हरूफ चौथे जगह या चौथी जगह के बाद में वाक़ हो तो उसको या से बदल देते हैं। तो यहाँ पर मदआउन वाव यहाँ पर चौथी जगह में है, मीम पहली जगह है, दाल दूसरी जगह है, ऐन तीसरी जगह है और वाव चौथी जगह है, तो यहाँ पर वाव को या से बदल दिया गया है, तो हो गया मदआयुन, हो गया मदआयुन। तो जब इसी तरह से हम पढ़ते हैं तो हमारे पढ़ने के एतबार से क्या लगता है, जैसे हम पढ़ते हैं असल में वही मोतबर होता है, जो ज़बान से हमारे अदा होती है चीज़ें वही मोतबर होता है। लिखा कैसा जाता है, वो एक ताबीर होती है, ज़बान से कही हुई बात को समझाने की कोशिश होती है एक तरह से, लेकिन असल जो ज़बान होती है वो वही होती है जो हमारे मुँह से जो चीज़ निकलती है और कैसे निकलती है उसी को समझा जाएगा। तो मदअन जो है इसकी असल हो जाएगी मदआयुन, जब हमने वाव को या से बदला तो क्या हो जाएगा मदआयुन। तो हम देखते हैं सबसे पहले हर्फ मीम है जो कि मीम मफ्तू है, दाल साकिन है, मदआयुन, ऐन पर फतहा है, उसके बाद युन या के ऊपर जम्मा है और आखिर में नून साकिन है। इस एतबार से जैसा कि मैं पढ़ रहा हूँ, जो हमारी ज़बान से जो चीज़ निकलती है इस एतबार से क्या हो जाएगा मदआयुन, मीम मफ्तू दाल साकिन ऐन पर फतहा, मदआयुन या के ऊपर जम्मा और आखिर में नून साकिन यानी कि तनवीन। तनवीन क्यों क्या होती है, ये दर हकीकत नून साकिन ही हुआ करती है, जिसको क्या है नून साकिन पढ़ा तो जाता है, यानी कि ज़बान से वो नून साकिन अदा होती है, लेकिन जब लिखा जाता है तो उसको नून साकिन नहीं लिखा जाता, तो लिखने में वहाँ पर थोड़ा फ़र्क हो जाता है, लेकिन तनवीन हकीकत में ये नून साकिन ही है। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मदआयुन, यहाँ पर जब हम देखते हैं जो हमने पढ़ने के बाद से यहाँ पर क्या निकला कि मदआयुन, यहाँ हमें आखिर में तनवीन मिलेगी, युन उससे पहले या मिलेगा, या मिलेगी जिस या के ऊपर जम्मा है यानी कि या मुतहर्रिक है, और या से पहले जो आला जो ऐन हर्फ है उस पर फतहा है। तो यहाँ 7वां कायदा इसकी तमाम शर्तें यहाँ पर लागू हो रही हैं कि या यहाँ पर मदआयुन में या मुतहर्रिक है और उस या से पहले वाला हर्फ मफ्तू है यानी कि उस पर फतहा है, तो ऐसी सूरत में इस या को अलिफ से बदल दिया जाएगा। तो जब इसको अलिफ से बदलेंगे या को मदआयुन,
तो यह जब अलिफ से बदलेगी तो अलिफ हमेशा हमेशा साकिन हुआ करती है। उसके बाद तनवीन है ही जो कि नून साकिन है, जैसा कि अभी मैंने बताया। तो इज्तिमाई साकिन हो गया अलिफ के दरमियान और नून साकिन के दरमियान। तो इस तरह से फिर अलिफ को गिरा दिया जाएगा। अलिफ को गिराएंगे तो हो जाएगा मद अन। मद अन जो हमारे ज़बान से जो बात निकलती है, मद अन। सबसे पहले मीम है जिसके ऊपर फतहा है, मद, उसके बाद दाल साकिन है मद, और उसके बाद अन, अन एन के ऊपर फतहा, और उसके बाद तनवीन जो कि नून साकिन है, अन, मद अन। ये पढ़ा जाता है इसे मद अन, और लिखा जाएगा इस तरह से मद अन लिखा जाएगा। हु बहुत सेम यही चीज़ इसमें आला के अंदर भी होगी, मिद अन, जिसकी असल हो जाएगी मिद आ वुन, और फिर वाव या से बदलेगा पहले, उसके बाद मिद युन हो जाएगा, और फिर उसके बाद जो है असल के एतबार से जब हम देखेंगे तो यहाँ पे भी क्या निकलेगा, हमें या मुतारिक मिलेगी, मिद आ युन, या मुतारिक आएगी, नहीं क्या के ऊपर जम्मा है, और या से पहले क्या है, या से पहले वाला हर्फ मफ्तू है। तो ऐसी सूरत में यहाँ भी वही चीज़, तमाम चीज़ें की जाएंगी जो यहाँ पर मद अन में की गई थी, यानी कि या को अलिफ से बदलेंगे, फिर इसमें साकिन होगा अलिफ का तनवीन के साथ, और फिर वो अलिफ गिरेगी, तो इस तरह से मिदन हो जाएगा। अच्छा, ये चीज़ तो इन्होंने यहाँ पर बताने की कोशिश की है। कह रहे हैं कि मदअन इसमें ज़र्फ़ और मिदअन इसमें आला में सातवीं कायदा से जो वाव अलिफ हो गया था तनवीन के साथ इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर गया। तो ये बात अभी मैंने बताई कि सबसे पहले इसमें काम ये किया गया है ज़र्फ़ में और आला में कि अलिफ से बदला गया, सबसे पहले वाव को या से बदला गया, फिर या को सातवें कायदा से अलिफ से बदला गया है, और फिर अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर समझाने वाली बात है। यहाँ पर इन्होंने जो डायरेक्ट इसको किया है कि जो वाव है मिद आ वुन, इन्होंने इसको डायरेक्ट ही वाव को, जो मैंने बताया इससे पहले वाली बात कि मैंने पहले उसको वाव को या से बदला था, फिर या को अलिफ से बदला था। तो ये भी बात सही है, कायदे के भी बात सही है, क्योंकि जो है ये मद आ वुन, मद आ वुन, यहाँ पर वो कायदा लागू होगा कि जो वाव चौथी या चौथी जगह से जायद में हो तो उसको या से बदल देते हैं। तो चाहे इस तरह से हम कहें, या इस वाव को हम डायरेक्ट ही क्या है अलिफ से बदल दें, तो ये भी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि जब आप इसको कहेंगे मद आ वुन, तो यहाँ भी हमें क्या मिलेगा, आखिर में नून तनवीन नहीं मिलेगी जो कि नून साकिन है, उससे पहले वाव है जिस पर क्या है जम्मा है, और उस वाव मजमूम से पहले फतहा है इन पर, तो इस वाव को अलिफ से बदल दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ भी वाव मुतहर्रिक है और माक़बल फतहा है। तो वाव और या के बारे में कायदा यही है सातवें कायदे में कि वाव और या अगर मुतहर्रिक हो, माक़बल फतहा हो, तो उस वाव या को अलिफ से बदल देते हैं। तो इन्होंने क्या है डायरेक्टली इसको जो है कह दिया कि वाव को अलिफ से बदल दिया गया। अगर उस तरह से कहें तो भी बात क्या है सही होगी, दोनों तरह से बातें सही हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो कह रहे हैं कि मदअन इसमें ज़र्फ़ और मिदअन इसमें आला में सातवीं कायदा से जो वाव अलिफ हो गया था तनवीन के साथ इज्तिमाई साकिन की वजह से गिर गया। ये बात मैंने पीछे बताई कि जब उस वाव को अलिफ से बदलेंगे, या वाव को पहले या से बदलेंगे, फिर या को अलिफ से बदलेंगे, अलिफ आखिर में आएगी, तो उस अलिफ का बाद के तनवीन के साथ इज्तिमाई साकिन होगा, और फिर वो अलिफ गिर जाएगी, तो इसी को बता रहे हैं गिर गया। और अगर उन दोनों सेगों में अलिफ लाम या इजाफत की वजह से तनवीन ना रहे तो अलिफ हज़्फ नहीं होता। यहाँ एक काम की चीज़ ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो इन्होंने कहा कि मदअन है और मिदअन है, यहाँ आखिर में चूँकि तनवीन है जो कि नून साकिन है, यहाँ भी आखिर में तनवीन है जो कि नून साकिन है, उसी तनवीन के साथ या नून साकिन के साथ अलिफ जो कि वाव से बदल करके आई थी, उस अलिफ का इस्तेमाल साकिन हो रहा था, तो उस अलिफ को गिरा दिया गया था। लेकिन अगर यही जो मदअन है या जो मिदअन है, अगर इसी के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए, या इन दोनों पर मदअन पर और मिदअन पर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए, या ये कि इन दोनों कलिमात को मुज़ाफ बना दिया जाए, तो ऐसी सूरत में क्या होगा कि तनवीन यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, चली जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि जिस कलमे पर अलिफ लाम होता है वहाँ तनवीन नहीं आती है। ऐसे ही जो मुज़ाफ होता है उस पर भी तनवीन नहीं आती है। तो जब हम इसको इन दोनों कलिमात को मुज़ाफ बनाएंगे या इन पर हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे, तो ये जो तनवीन आखिर में थी वो तनवीन हट जाएगी। अच्छा, जैसे ये तनवीन यहाँ से हट करके जाएगी तो वो अलिफ जो गिर गई थी तनवीन की वजह से, लेकिन अब चूँकि तनवीन रही ही नहीं तो वो अलिफ वापस फिर आ जाएगी, क्योंकि तनवीन ने उस अलिफ को भगा दिया था। अब तनवीन को खुद भगा दिया गया है, तो अब कोई बात ही नहीं, वो अलिफ दोबारा फिर अपनी जगह पर आ जाएगी, क्योंकि उसको अब रोकने टोकने वाला कोई है ही नहीं।
तो यही चीज़ यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहे हैं ये कि और अगर इन दोनों सेगों में, इन दोनों सेगों से मुराद ये ले रहे हैं मदअन को, ये जो मदअन है अज़र्फ मिन्हु मदअन वल आलतु मिन्हु मिदअन, तो मदअन और मिदअन करें। और अगर इन दोनों सेगों में अलिफ लाम या इजाफत की वजह से तनवीन ना रहे, यानी कि इन दोनों सेगों के ऊपर अलिफ लाम दाखिल कर दिया जाए या इनको मुज़ाफ बना दिया जाए और तनवीन वहाँ से हट जाए, गिर जाए, तो कह रहे हैं ना रहे तो अलिफ हज़फ नहीं होता। तो अलिफ जो गिर गई थी, यानी कि वाव से बदल करके जो अलिफ आई थी, वो अलिफ हज़फ नहीं होगी बल्कि बाकी रहेगी, वापस आ जाएगी। जैसे उसकी मिसाल कह रहे हैं मुज़ाफ की और अलिफ लाम की मिसाल, जैसे इन दोनों कलिमात पर मदान पर और मिदान पर अलिफ लाम दाखिल करके या इनको मुज़ाफ बना करके, तो उसकी मिसाल क्या होगी? तो मिसाल यहाँ पर समझा रहे हैं, कह रहे हैं जैसे अल मदआ, तो यहाँ पर जो मदअन है इस पर जब हम अलिफ लाम दाखिल करेंगे तो ऐसे पढ़ा जाएगा अल मदआ, अल मदआ, यानी कि ऐन के बाद अलिफ आ जाएगा और तनवीन क्या है? गिर जाएगी। तो कह रहे हैं जैसे अल मदआ वल मिदआ, दोनों क्या है? एक ही जैसे है, बस मीम के हरकत में फ़र्क है। कह रहे हैं कि वमदआकुम वमिदआकुम, और ये तो है अलमदआ वलमिदआ, अलमदआ ये ज़र्फ़ है और अलमिदआ क्या है? ये आला है। तो ज़र्फ़ यहाँ पर ज़र्फ़ पर अलिफ लाम है, यहाँ आला पर अलिफ लाम है, और दोनों के आखिर से क्या है? तनवीन गिरी हुई है, और अलिफ दोनों में क्या है? हमें आखिर में दिख रहा है कि अलिफ वापस आ गया है। ऐसे ही मदआकुम व मिदआकुम, तो मदअन जो है ये मदअन और मिदअन, जब इनके हम इजाफत करेंगे तो क्या हो जाएगा? मदआकुम व मिदआकुम। तो मदआकुम ये ज़र्फ़ है जो कि मुज़ाफ़ है कुम ज़मीर की तरफ, तो मदआकुम हो गया। और हम यहाँ पर देखते हैं कि मदआ ऐन के बाद अलिफ है जो कि वापस आ गई है और तनवीन यहाँ से गिर गई है, क्योंकि मदआ की इजाफत कुम की तरफ कर दी गई है, कुम ज़मीर की तरफ। यहाँ पर मिदआकुम उसी की जैसे सेम है, लेकिन यहाँ पर जो है मिदआकुम, यहाँ भी ऐन के बाद अलिफ है जो कि वापस आ गई है जो अलिफ, और तनवीन यहाँ से गिर गई है, क्योंकि ये मिदआ जो है, ये मिदअन जो था उसकी इजाफत कुम की तरफ कर दी गई है, इसलिए तनवीन यहाँ से गिर गई है, और ये मिदआ ये इसमें आला है। तो ये बात भी वाज़ेह हो गई। और आगे कह रहे हैं और मिदआउन में 19वीं कायदे से वाव हमजा हो गया। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि मिदआउन जो आला है, ये आला के 3 मौसम यहाँ पर आए थे, मिदअन और मिदआतुन, जिसकी असल है मिदआवतुन। तो वाव मुतहर्रिक माकबल क्या है? ऐन मफ्तू, इसलिए अलिफ से पाक अलिफ से बदला गया तो मिदआतुन हो गया। और मिदआउन इसके बारे में यहाँ पर नीचे कलाम करें तो मिदआउन ये इसमें आला का ये तीसरा वज़न है, मिफ़आलुन के वज़न पर है। तो कह रहे हैं कि और ये कह रहे हैं और मिदआउन में 19वीं कायदा से वाव हमज़ा हो गया, जैसे दुआउन मस्दर में। तो यहाँ पर क्या है? जैसे दुआउन मस्दर जो यहाँ पर क्या है? ये दुआउन है, दुआउन, तो यहाँ भी यही तारील हुई है, मिदआउन में यहाँ भी यही तारील हुई है। कायदा 19वीं कायदे से तारील हुई है, और 19वीं कायदा ये कहता है कि अगर कहीं भी किसी भी कलमा में वाव या किनारे अलिफ ज़ायद के बाद वाक़ हो रहे हो, यानी कि वाव या कलिमा के किनारे अगर अलिफ ज़ायद के बाद वाक़ हो रहे हैं, तो ऐसी सूरत में उस वाव या को हमज़ा से बदल देंगे। तो यहाँ पर इसकी असल है मिदआउन, मिदआउन, तो ये जो दिख रहा है कलिमा मिदआउन, यहाँ पर हमज़ा की जगह पर वाव है, तो कहेंगे मिदआउन हो जाएगा, मिदआउन। तो यहाँ पर क्या किया गया है कि वाव, यहाँ पर वाव है जो कि कलिमा के किनारे है, यानी कि बिल्कुल हम देख रहे हैं कि किनारे है, आखिर में है, और ये अलिफ ज़ायद के बाद भी वाक़ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर हमज़ा से पहले जो अलिफ है ये अलिफ ज़ायद है, कलमा के असली हरूफ में नहीं है, तो अलिफ ज़ायद के बाद ये वाव पढ़ रहा है, इसलिए इस वाव को हमज़ा से बदल दिया गया। तो कह रहे हैं कि और मिदआउन में 19वीं कायदा से वाव हमज़ा हो गया, जैसे दुआउन मस्दर में हुआ। तो वाज़ेह कह रहे हैं कि इसमें ज़र्फ़ की जमा मदाइन और इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की जमा अदाइन में 25वां कायदा जारी हुआ है। इसमें ज़र्फ़ की जमा जो यहाँ पर जो इसमें ज़र्फ़ है अज़र्फ़ मिन्हु मदअन, तो कह रहे हैं कि वलजमउ मिन्हुमा, यानी कि ज़र्फ़ और आला की जमा क्या आएगी? मदाइन व मदाइयो। तो मदाइन जो पहली जमा है ये ज़र्फ़ की जमा है, और मदाइयो ये मिदआउन की जमा है, आला की जमा है। तो यहाँ पर जो मदाइन कह रहे हैं ये जो ज़र्फ़ की जमा, तो वही कह रहे हैं कि और ये इसमें ज़र्फ़ व आला के तस्निया, अच्छा ये वाली लाइन, इसमें ज़र्फ़ की जमा मदाइन और इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की जमा अदाइन में 25वां कायदा जारी हुआ है। इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर की जमा ये आएगी अदाइन, यहाँ पर है ये अदाइन जो है ये जमा है किसकी? अदा की जमा। यहाँ पर जो अदा है इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर है, इसकी जमा 2 जमा यहाँ पर दी हुई है, एक है अदआउना और एक है अदाइन। तो अदा जो इसमें तफ़ज़ील मुज़क्कर है, इसकी पहली जमा जो अदआउना है
ये जमा मुज़क्कर सालिम है, और दूसरी जमा जो है अदाइन है, ये जमा तकसीर है, यानी कि जमा मुकस्सर है, जिसके अंदर वाहिद का वज़न सही सलामत नहीं बचा है। तो ये जो दो चीज़ें हैं कह रहे हैं कि तो इन दोनों में जो तालील हुई है, यानी कि इसमें ज़र्फ़ की जमा जो मदाइन है और इसमें तफ़सीर मुज़क्कर की जमा अदाइन है, इसमें कह रहे हैं 25वां कायदा जारी हुआ है, और 25वां कायदा पीछे गुजर चुका है, और इंशाल्लाह अगले दर्स में इसको जो है फिर समझाने की, या इसी यहाँ से फिर स्टार्ट करेंगे। इक्तफ़ा करते हैं इसी पर और फिर मिलते हैं कंटिन्यू।